हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सेट नंबर 14 के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन जो है यहाँ पर मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग जितने भी लोग वीडियो देखते हैं तो मेरे वीडियो का व्यू थोड़ा सा कम लग रहा है, तो आप लोगों से चले बने तो शेयर कर दिया कीजिए, और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और जो भी आपकी आवश्यकता है आप बेशक कमेंट करिए, आपके कमेंट को खूब अच्छे से पढ़ता हूं और सभी को रिप्लाई भी देता हूं। तो आप अपनी ज़रूरत, आप अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यदि कुछ पूछना चाहते हैं, यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 31 पहला क्या कहता है कि 2 to the power x minus 1 और प्लस 2 to the power x plus 1 इज इक्वल टू 320 है। तो आपको x का मान जो है कि ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं सॉल्व करने के लिए। एक तो बाय ऑप्शन आप क्या करेंगे, ऑप्शन x बराबर ही दिया हुआ है तो आप बाय ऑप्शन जो है कि या इसको रख करके हल कर सकते हैं। और दूसरा हल करने की जो विधि है उस पर मैं आता हूं कि हल कैसे करेंगे। ऑप्शन तो आप रख देंगे, ऑप्शन है आपके पास 6, 8 और 7, बारी बारी से x के जगह रख करके आप चेक कर लेंगे कि 320 आता है तो वो देख लेंगे। और यहाँ पर मैं बताता हूँ, आप लोग को मैंने एक वीडियो में कहा था कि गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर क्या होगा, वो घटता है। तो यहाँ पर पावर घटा है, इसका मतलब भाग में होगा। तो 2 to the power x बटे 2 पर पावर नहीं, कुछ तो एक कह सकते हैं, एक लिखते नहीं है। और ये वाला प्लस, और फिर है 2 to the power x और गुना हुआ है, यानी पावर जुटा है मतलब गुना हुआ है, तो 2 to the power 1 वैसे लिखते नहीं है तो 1 भी कह सकते हैं। और इज इक्वल टू 320। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना 2 to the power x बराबर a, ऐसा मान लिए, ठीक है। और मान लिए तो अब क्या करेंगे, अब फिर रखते हैं तो यहाँ हो गया a/2, चूंकि 2 to the power x के जगह पर a लिख दिए, बटे 2 है तो बटे 2, और ये वाला प्लस, और 2 to the power x को क्या माने हैं a, तो यहाँ पर लिख देते हैं a और गुना में है क्या 2, बराबर क्या हो गया 320। उसके बाद क्या होगा, एलसीएम यहाँ पर 2a है तो एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 2 और ये इधर आके गुना हो जाता है, तो इस तरफ में क्या हो गया a और इधर हो जाएगा 2a पहले था और 2 आके गुना हो गया, तो 2 दूना 4a बराबर कितना हो गया 320। फिर यदि आपको ये दोनों जुट जाएगा और ये बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो बट्टे वाला उधर जा कर के गुना हो जाता है। दोनों को जोड़ करके कितना लिखें 5a और 320, और ये वाला उस तरफ जा कर के गुना हुआ तो ये कितना हो गया 640। उसके बाद यदि a बराबर हम पूछें कि a बराबर क्या होगा तो क्या कहेंगे 640, और 5a का मतलब 5 गुना a, गुना वाला बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा भाग लग जाएगा, नहीं बट्टे में हो जाएगा, तो बट्टे 5। इसको कटाएंगे तो 6 एक बार में 5 1 का 5, यहाँ हो गया 5 दूना 10 और फिर 4 हो गया 5 8 40, तो 128 बार में ये कट जाता है। तो a बराबर कितना हुआ 128, और 128 को और लिखना चाहें तो फिर क्या लिखेंगे 2 पर पावर 7 को लिखेंगे 128। जैसे करके यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, 2 गुना 2 4 गुना 2 8 गुना 2 16 गुना 2 32 गुना 2 64 गुना 2 कितना हो गया 128, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस लाइन को मैं लिखता हूँ, यहाँ पर क्या है a बराबर 2 to the power 7, और a हम लोगों ने किसको लिया था, a का मान यदि माने हैं तो रखिएगा ना, तो ये है 2 to the power x, a की जगह क्या रखेंगे 2 to the power x बराबर 2 to the power 7। यदि बेस, ये जो है मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ये जो बेस है 2, यदि दोनों बराबर होगा तो पावर भी क्या होता है बराबर होता है, इसलिए x बराबर कितना हो गया 7। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। x का वैल्यू आपसे पूछ रहा था तो कहिएगा कि x बराबर हो गया 7। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई से 40 सेंटीमीटर अधिक है। इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। कहने का मतलब क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है त्रिभुज ऐसा जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो।
एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। यानी इसकी लंबाई यदि a है, इस भुजा की लंबाई भी a और इस भुजा की लंबाई a, तब परिमाप बराबर क्या हो जाता है, तब परिमाप बराबर जो होता है वो हो जाता है 3a। यानी परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप, और चारों ओर का यदि माप इधर भी a, इधर भी a, इधर भी a है, तो चारों ओर का माप कितना हो गया, 3a। ये हो गया परिमाप। तो प्रश्न का कहना है, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न का कहना है कि परिमाप जो है उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई से 40 सेंटीमीटर अधिक है। तो परिमाप कितना हो गया, a प्लस a, ये परिमाप हो गया। और परिमाप जो है ना वह प्रत्येक भुजा की लंबाई से 40 अधिक है, यही प्रश्न का कहना है। परिमाप तीनों भुजा की लंबाई का योग होता है, तो ये हो गया आपका 3a और इधर हो गया a प्लस 40। ये जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तब कितना हो जाएगा, 3a माइनस 1a, इधर से इधर आएगा तो क्या होगा, 3a में ये a घट जाएगा तो कितना हो गया 2a बराबर कितना 40। और यदि a बराबर कहेंगे तब क्या कहिएगा 40 और बटे 2 तो कितना हो जाएगा 20। पूछा था कि प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है कि वो ज्ञात करके बताइए कि कितनी है। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। उत्तर क्या हो जाता है 20 सेंटीमीटर। प्रश्न 33 क्या कहता है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है। दुकानदार 10% का एक बट्टा देता है तथा 8% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। ये प्रश्न जो है कि रिपीट है, जो सेट संख्या 13 है उसका ये रिपीट प्रश्न है। मैंने शायद सेट में भी बोला था कि ये रिपीट लग रहा है और अभी मैंने देखा तो सचमुच रिपीट था। फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। जब कभी भी आप प्रॉफिट लॉस चैप्टर को बनाते हैं तो एक दुकानदार की तरह आपको सोचना है कि सबसे पहले हम वस्तु का क्या करते हैं, क्रय करते हैं, यानी क्रय मूल्य होता है। दूसरा काम, जब वस्तु घर लाते हैं तो इस वस्तु पर मूल्य अंकित करते हैं, मूल्य लिखते हैं कि कितना में इसको बेचना है, तो इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या होता है कि अब आप वस्तु को बेच देते हैं, तो इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ये किसी भी व्यापार का सीधा क्रम है कि खरीदे, फिर मूल्य अंकित किए और फिर वस्तु को बेचे। ये वस्तु का सीधा क्रम होता है। लेकिन जब विक्रय मूल्य से इस दिशा में आपको बढ़ना हो तो इसको बोलते हैं उल्टा। इस प्रश्न का संबंध इसी बात से है। अच्छा, एक और क्या समझना है, जब कभी भी मूल्य वस्तु को बेचा जाता है, जब कभी वो होता है वो नहीं, वस्तु को जब कभी भी बेचा जाता है, ठीक ना, बेचा जाता है, उस समय क्या होता है कि कुछ ना कुछ हम लोग छूट देते हैं। बेचते समय क्या होता है, छूट देते हैं। तो ये छूट जो होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। छूट किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर हम लोग क्या करते हैं कि छूट देते हैं। ये याद रहना चाहिए। तो यहां पर क्या है कि अंकित मूल्य 4800 रुपये था। अंकित मूल्य कितना है, 4800। और 10% का बट्टा, बट्टा का मतलब होता है छूट से। छूट ये क्या हुआ, जब कभी भी बट्टा लिखा हुआ है इसका मतलब किस बात से, छूट से। तो जब 4800 में छूट देंगे 10% का, इस 10% छूट का मतलब प्रतिशत में कितना वैल्यू हुआ, 90%। तो 4800 का जब आप 90% का मतलब बटे में 100 ये करते हैं तो ये क्या बन गया, विक्रय मूल्य। देखिए सीधा चल रहे थे, 10% छूट, 10% छूट का मतलब होता है कि प्रतिशत में कितना वैल्यू, 90%। 90% का मतलब हुआ 90/100। तो हमने क्या किया, 90/100 से ही गुना कर दिए। विक्रय मूल्य पता चल गया। अब हमको क्रय मूल्य जानना है। देखिए दिशा है सीधा इस तरफ से और उधर से हमको ये जानने के लिए आना है। जब इस तरफ आना होता है तो इसी बात को बोलते हैं उल्टा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि 8% लाभ प्राप्त करता है। तो 8% लाभ यदि बात करें, 8% लाभ का मतलब होता है 108 और बटे 100। 8% लाभ का मतलब हुआ प्रतिशत में वैल्यू कितना, 108, और 108% का मतलब हुआ 108/100। चूंकि हम उल्टा दिशा में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य कैसे पता चलेगा, 4800 का 90% ये है अपना क्या, विक्रय मूल्य। इसमें उल्टा यदि गुना कर देंगे, यानी 100 ऊपर और 108 नीचे। देखिए उल्टा का मतलब हुआ
कि इसको उल्टा कर दिए, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को कर दिए नीचे, उल्टा कर दिए तो हमको मिल गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य प्राप्त होगा बरनामा 78 से, ये 9 बार में 12 बार में कट जाता है और एक जीरो बचा हुआ है, बर चौके 48, 3 जीरो, यानी कि यहाँ पर हो गया 4000। ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, सीपी हो गया। एमपी कितना था, एमपी था आपका 4800। पूछा कि छूट ना दे, यदि छूट कोई भी बट्टा ना दे तब कितना लाभ होता, तो सोचिए हम लोग क्या करते, इसी मूल्य पर बेच देते, एमपी ही मार्क्स प्राइस ही क्या बन जाता, सेलिंग प्राइस बन जाता, तो 800 रुपया का लाभ होता, कितने में से, 4000 में से, इसलिए 100 में कितना, तो 0 से 0 कटाएंगे, इस 0 से इस 0 को कटा देंगे और 20 चौके कितना हो जाएगा, 20 चौके 80, यानी कि तब हमको 20% का प्रॉफिट होता, लाभ होता। ठीक है, ये हो जाता आपका आंसर। 34, बिंदु 5, 2 से वृत्त 2x² + 2y² = 8 की स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर समझ लेना होगा कि यदि किसी वृत्त के बारे में दिया हुआ है कि x² + y² = a, इस प्रकार से दिया हुआ है और एक y बिंदु का नियामक जो है, एक y बिंदु का नियामक जो है, y बिंदु का नियामक जो है दिया हुआ है, यदि x1 y1 इसको बोल दें, ठीक है, तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, स्पर्श रेखा की लंबाई इसको ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है √x1² + y1² और माइनस में a होता है, ऐसा। तो इस सूत्र पर जो है कि आपको ये प्रश्न बनेगा। तो दिया क्या हुआ है वृत्त के लिए कि 2x² और प्लस 2y² = 8 दिया हुआ है, तो इसको आप ये लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 × x² + y² और बराबर 8, तो ये से कट जा रहा है 4, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ अपने पास, x² + y² बराबर 4। ठीक है, और y बिंदु का नियामक आपके पास कितना दिया हुआ है, y बिंदु का नियामक जो है अपने पास प्रश्न में दिया हुआ है 5 और 2, तो आप जानते हैं कि ये पहला मान x1 के लिए हो गया और ये मान क्या हो गया, y1 के लिए हो गया। अब इस सूत्र पर हम लोग स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर लगा देंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर सूत्र लगाएंगे, √अंडर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस कितना, प्लस हो जाएगा अपना 2 का स्क्वायर और माइनस में किसका क्या हो जाएगा, ए की जगह कितना वैल्यू है 4, तो माइनस में 4, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना 25, 2 का स्क्वायर कितना 4 और माइनस में 4, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या हो गया √25, √25 के लिए क्या लेंगे +-5, तो माइनस वाला ऋणात्मक मान तो छोड़ देंगे क्योंकि दूरी पूछा है, इसलिए यहाँ पर सीधा सीधी क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 यूनिट या 5 इकाई क्या बोलेंगे इसका, स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई। ठीक है, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 35 पर। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 5% कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या करना है कि एक भिन्न मान लेना है, माना भिन्न क्या है x/y है, कह रहा है कि अंश में यानी x में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% वृद्धि का मतलब प्रतिशत में कुल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, 120x और y में यानी हर में 5% की कमी कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 95y, और ऐसा करने से भिन्न कितना हो जाता है 5/2 हो जाता है। ठीक है, ऐसा करने से भिन्न कितना हो गया 5/2 हो जाता है। ये बात आपको प्रश्न से है, हमने लिया है प्रश्न से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा जब इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 19 × 5 = 95, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 24 × 5 = 120। यदि x/y आपको ज्ञात करना होगा तो ये 24 नीचे और ये 19 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 × 5/24 × 2, तो ये हो जाएगा 19 × 5 = 95 और 24 × 48। यही हो गया आपका परिवर्तन होने के बाद भिन्न जो है कि 95/48 हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर।
36 दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके मोसों तथा लोसों का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहां पर संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है, ये संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है, संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है 3:4। तो 3:4 है तो संख्या बराबर हम मान लेते हैं, तो माना संख्या बराबर क्या हो जाएगा 3x एवं 4x, ये मान लिए अनुपात में दिया हुआ है। तो और सूत्र हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या यहाँ पर 3x है, दूसरी संख्या 4x है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, और ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 तिया 12 x² हो जाएगा, और LCM गुना HCF आपको दिया हुआ है, लोसों और मोसों का गुणनफल आपको दिया हुआ है 2028 है। ठीक है, तो यहाँ पर x² बराबर कितना हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 2028 और बटे 12, ये यदि कटाएंगे तो ये 196 बार में कटता है, जो कि क्या होता है 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाता है आपका, x बराबर हो गया 13, x बराबर कितना प्राप्त हुआ 13। पूछा था क्या कि संख्याओं का योगफल कितना है, तो x बराबर आपको पता हो गया, तो पहली संख्या कितना हो गया, तो पहली संख्या जो है, पहली संख्या कितना हो गया 3x यानी कि 3 गुना 13, तो कितना हो गया 39, और दूसरी संख्या कितनी हो गई, दूसरी संख्या जो है ये कितना था अपना 4x था, इसका मतलब 4 गुना 13 कितना हो गया 52 हो गया। दोनों का योग आपसे पूछ रहा था कितना हो गया, तो 9 2 11 5 3 8 1 9, दोनों का योग कितना हो गया 91, विकल्प बी यहाँ पर आपका सही हो जाता है। 37 यदि त्रिभुज ABC में कोण C पर समकोण है तो cos A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें C पर क्या है समकोण है, तो इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं A B और C, कौन सी क्या है समकोण है, तो आपको A प्लस B जो है cos A प्लस B ज्ञात करना है, ज्ञात करना है cos A प्लस B बराबर वाट आपको ज्ञात करने हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। बार बार उसमें कोण नहीं लगाकर लिखेंगे, क्या करना है कि A और प्लस B बराबर, ये कोण A कोण B मैंने लिखा है, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस कोण C, और आपको पता है कि 180 के बाद कोण C का वैल्यू यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर माइनस 90 कर देंगे तो कितना हो गया 90। कहने का मतलब A प्लस B बराबर कोण A प्लस कोण B बराबर कितना हो गया आपका 90। चूंकि एक 90 है तो दोनों का योग 90 होना ही है। ठीक है, तो दोनों मिलकर आपसे पूछा कि cos A प्लस B, इस दोनों कोण को बताइए, तो इस तरफ भी हमने cos लगा दिया और इस तरफ भी आपको cos लगाना पड़ेगा, cos 90, दोनों तरफ हमने क्या किया cos लगा दिया। तो cos A प्लस B और cos 90 बराबर कितना होता है, cos 0 0 sin 0 0 cos 0 1 होता है। ठीक है, तो cos 0 1 cos 90 का वैल्यू कितना हो गया 0 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू यदि 0 डिग्री हो गया तो cos A प्लस B का वैल्यू भी क्या हो गया 0 डिग्री हो गया। तो इस तरह से विकल्प A जो है यहाँ आपका सही हो जाता है, आंसर हो जाता है। आइए चलते, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा। ये बहुत आसान प्रश्न कह सकते हैं इसको, सिर्फ भाषा समझ में आ जानी चाहिए। क्या कहा, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त थोड़ा टेढ़ा भी है तो आप समझिएगा कि अच्छा से गोल है। तो एक वृत्त बनाया मैंने, कहा कि वृत्त की स्पर्श बिंदु से होकर के, एक स्पर्श रेखा जब आप इस प्रकार से बनाते हैं ना तो इस पॉइंट को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर ये हो गया केंद्र, और केंद्र से इस स्पर्श बिंदु पर यदि एक त्रिज्या खींच दिए तो ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी समकोण बनाएगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है विकल्प बी 90 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनाएगा, समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। विकल्प बी क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए इसी प्रकार से रेगुलर वीडियो के साथ बने रहिए आप। बहुत
ही मेहनत आपके साथ मैं कर रहा हूं और आप भी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।